सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। कल इससे पहले हमने आपको कॉर्ड की डिफिनेशन बताई थी, फिर हमने आपको मेजर कॉर्ड की बताई है। आज हम आपको माइनर कॉर्ड की डिफिनेशन बता रहे हैं। ऐसा आपको क्यों बता रहे हैं? चाहे तो हम इसका वीडियो लंबा करके भी आपको समझा सकते हैं, बट इसलिए बता रहे हैं कि एक एक स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और वीडियो को आराम से पॉज करके आप है जो एक दो बार देख सकें, और जिससे आपको ये जो चीज़ है नहीं समझ में आई है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है माइनर कॉर्ड, और माइनर कॉर्ड में है जो कौन कौन से स्वर आते हैं, कैसे कैसे लगाए जाते हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है माइनर कॉर्ड देखती हैं। जब किन्हीं 3 स्वरों में 10:12:15 का अनुपात होता है तो उसे वो माइनर का कॉर्ड कहते हैं। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मेजर कॉर्ड के द्वितीय स्वर को कोमल कर देने से माइनर कॉर्ड की रचना होती है। जैसे अगर एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, ज़्यादातर सैड सॉन्ग वगैरह आते हैं, इसमें है जो अगर जो प्रैक्टिकली अगर आप देखिए इंस्ट्रूमेंट को बजा कर देखेंगे जिसमें कोमल स्वर लगते हैं, ज़्यादातर वो माइनर कॉर्ड में ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि मेजर कॉर्ड के द्वितीय स्वर को कोमल कर देने से माइनर कॉर्ड की रचना हो जाती है, रचना होती है। जैसे सा गा पा, अब देखिए सा शुद्ध लगा हुआ है, गा कोमल है, फिर पा है, तो इसकी आंदोलन संख्या बच्चों क्या हो गए 240 अनुपात 288 अनुपात 360। ठीक, इस तरह से नंबर 2 पे देखिए मा धा सा, मा शुद्ध है, धा कोमल है, और सा है जो आपका तार सप्तक का है। ठीक है, तो इसकी आंदोलन संख्या बच्चों क्या हो गई 320 अनुपात 384 अनुपात 480। फिर देखिए नंबर 3 पे पानी रे, पा शुद्ध हो गया, नी कोमल हो गया, और रे आपका तार सप्तक का हो गया। आंदोलन संख्या क्या हो गई 360, 432 और 540। तो इसका है जो कोमल है जो नी हो गया, तो ये इस तरह से इसकी आंदोलन संख्या इतनी हो गई। फिर देखिए उपयुक्त किसी भी एक कॉर्ड के तीनों स्वरों का पारस्परिक अनुपात 10:12:15 हो जाएगा। वादन में रचना की मधुरता बढ़ाने के लिए कॉर्ड उत्पन्न किया जाता है। जब किसी रचना को सजाने के लिए कॉर्ड्स बजाए जाते हैं तो उसको कॉनकॉर्ड कहते हैं। कभी कभी कुछ रचनाकार क्षणिक समय के लिए किसी किसी रचना में ऐसे 3 स्वरों का कॉर्ड उत्पन्न कर देते हैं जो कानों को अप्रिय लगते हैं। मतलब कॉर्ड अगर है जो अपने मन से है जो वो उसमें लगा देते हैं, लेकिन वो उसमें फिट नहीं बैठते हैं, तो सुनने में बहुत ही खराब लगते हैं। और जो इंसान परफेक्ट है इसमें बजाने में तो वो है, और यह सुनने में तो वो है जो समझ जाएगा कि कॉर्ड यहाँ पे गलत लगाया गया है, तो वो उसको वो अप्रिय लगेगा, जिसके कारण विरोधाभास सा लगता है। ऐसे कॉर्ड को डिस्कॉर्ड कहते हैं। विरोधी कॉर्ड के बाद जब अनुकूल कॉर्ड उत्पन्न करते हैं तो श्रोताओं को बहुत ही अधिक आनंद आता है। मतलब जो कॉर्ड उसमें फिट करना चाहिए अगर वही कॉर्ड आप लगा देते हैं तो वो है जो सुनने में बहुत ही सुंदर लगता है, और श्रोतागण भी उसको आनंद से सुनते हैं। इस क्रिया की तुलना हिंदुस्तानी संगीत के तिरुभाव और अविर्भाव से कर सकते हैं। तो आज की डेफिनेशन बच्चों माइनर कॉर्ड की है जो आपको यही ही बताई गई है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और करिएगा। और जो भी आपके जो 9 से लेकर 12 तक के जो सिलेबस है ये भी आपके लिए है, जो ग्रेजुएशन तक के लिए है, ये सब है जो डेफिनेशन बच्चों बहुत अच्छे तरह से आती हैं। तो जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रही है, बुक का कलेक्शन नहीं है, तो वो हम इसको है जो एक एक टॉपिक आपका क्लियर करते जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लियर करते जाएंगे। आप है जो इससे अच्छे तरह से देख लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक सबको राधे राधे।